क्षमा करना, सच्चाई तो कहनी ही पड़ेगी। जो नहीं जानते हैं उनकी बात तो छोड़ दीजिए। ये संसार के लोग सत्संग नहीं मिला, गुरु महाराज के वचन नहीं याद है, नहीं पहुंच पाए, उनकी बात तो जहां तक है वह ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। लेकिन हम सत्संगी प्रेमियों से पूछते हैं, जो लोग कहते हैं कि भैया कोई कहते हैं 60 के नामदानी है, तो कोई कहते हैं 55 के नामदानी है, 70 के हैं, 80 के हैं, 90 के हैं, सब हम उनके घरों में देखे बहुत से ऐसे, जहां जहां अधिकांश गए तो हमने क्या देखा कि वहां राम कृष्ण काली भगवती देवी दुर्गा भूया भवानी की फोटो लगी हुई है, खूब बड़ी बड़ी। और अगर उनके माता पिता शरीर छोड़ दिए हैं तो उनकी भी फोटो लगी हुई है। और कौनो एक कोने में हेत्ती बुढ़ का फोटो गुरु महाराज की लगी हुई है, बहुत छोटी, सबकी नजर भी न पहुंचे। हे प्रेमियों, अब आप सोचो कैसे गुरु महाराज की दया दुआ हो, कैसे भजन बनेगा, हम कैसे अपने घर चलेंगे। गुरु महाराज मंच से कहे, हे बच्चा, गुरु पूजा में सबकी पूजा। अगर तुमने गुरु की पूजा कर लिया तो इस भूमंडल पर जितने भी देवी देवता भूया भवानी, जितने भी चर अचर, सबकी पूजा हो गई। केवल गुरु पूजा में सबकी पूजा, और तुम है बच्चा सबकी लगे पूजा करने। यह कौन सी भक्ति है? गुरु महाराज मोटी भाषा में बताए कि ये बच्चा, यक्क साधे सब सद है। अगर एक को साध लिया तो सब सद जाएंगे, और सब साधे सब जाए। कहे अगर सबको साधने लगोगे तो कहीं के नहीं रहोगे। फिर गुरु महाराज देख रहे समय को तो देखते हुए हमको आपको आगाह किए, बताए, कहे, हे बच्चा, तुम हमको देखो और हम तुमको देखें। अब आगे हमारे और तुम्हारे बीच में तीसरा खड़ा होने वाला है, और जब ये बच्चा तीसरे को जब खड़ा कर लोगे तो रुकावट पैदा हो जाएगा, पर्दा आ जाएगा, और जब पर्दा आ जाएगा तो तुम गिर जाओगे। गुरु महाराज बताए कि बच्चा सावधान हो जाओ, तीसरा आने वाला है हमारे तुम्हारे बीच में। इसलिए गुरु महाराज कहे कि केवल तुम हमको देखो, यानी यक्क साधे सब सद है। और गुरु महाराज कहे, जब प्रार्थना कहते थे तो हम लोग भी दोहराते थे, तो क्या वो कुछ किस्सा कहानी थी कि गाना गाते थे? गुरु महाराज जब कहते थे, सारा सत गुरु कहो दृढ़ कर, सारा सत गुरु कहो दृढ़ कर, करो यह काज बिन रहना, करो यह काज
रहना। गुरु महाराज कहे बच्चा केवल इतना ही काम कर लो, पार हो जाओगे, पार कर दूंगा। हे प्रेमियों, भजन और 4 घंटा टाइम आओ तुम तो ये कोरी दादा करवट ओके पटोर सटोर के वर। गुरु महाराज कहे बच्चा केवल इतना ही काम कर लो। क्या? शरण सतगुरु कहो दृढ़ कर, शरण सतगुरु कहो दृढ़ कर। करो यह काज पिल रहना, करे यह काज पिल रहना। नाम गुरु का संभाले चल, नाम गुरु का संभाले चल। यही है दाम गठ बधना, यही है दाम गठ बधना। जगत का रंग सब मैला, जगत का रंग सब मैला। धुला ले मान यह कहना, भुला ले मान यह कहना। गुरु महाराज कहते थे हे बच्चा, केवल सरल पकड़ ले गिरकर, अरे पार कर दूंगा। अगल बगल झांकने की कोशिश मत करना। गुरु महाराज मथुरा में देख रहे थे जब भंडारे का कार्यक्रम था कि आगे लोग झांक झुकी करेंगे और ऐसे लोग आ जाएंगे, तो गुरु महाराज मथुरा में आदेश दिए, कहे बच्चा एक काम करो, ये यहां जितने दाढ़ी राख राख करके घूम रहे हैं सबकी दाढ़ी बनवा दो। तो पकड़ पकड़ करके लोग जबरदस्ती उस कार्यक्रम में लोग दाढ़ी बनवाए थे मथुरा में। और गुरु महाराज कहे कि बच्चा एक ही दाढ़ी की पूजा होगी। यही तो गुरु महाराज का आदेश था। और गुरु महाराज उसी मंच से उन लोगों को भी आदेश दिए कि अरे बच्चा, नहीं मानोगे तो सबकी दाढ़ी में आग लगेगी। अरे तुम अपनी दाढ़ी की आग नहीं बुझा पाओगे तो दूसरे की क्या बुझाओगे? प्रेमियों, तब तो हम लोग नहीं समझ पाते थे इस बात को। सच्ची बात तो यही है, क्योंकि हम लोगों की दिव्य दृष्टि तो खुली है नहीं कि जो आज के दिन को देख करके समझ जाते। लेकिन आज वो गुरु महाराज के शब्द हमारे और आपके बीच में है कि वो दाढ़ी रखा रखा करके लोग आ गए हैं। और लोग कहते भी हैं कि हमको गुरु महाराज पावर दे दिए। अब गुरु महाराज का है कि बच्चा कोई पावर किसी को कुछ नहीं दिया। किसी को कोई पावर नहीं। लेकिन अब गुरु के शब्द को भूल गए और अब गुड़वा गुड़ुई और ये तमाम खेल खेलने लगे। वो जीवात्मा कह रही है कि अरे सखी, ये कौन खेल खेल रही हो? अरे जब गुरु महाराज कहे कि तुम हमको देखो, हम तुमको देखें, और तुम दूसरे के चक्कर में पड़ गई। गुरुआ गुरुई चुप सुप लनिया, गुरुआ गुरुइया सुप सुप लिया। गुरुआ गुरुई चुप सुप लिया, गुरुआ गुरुइया सुप सुप लिया। तजीदा पान लड़कैया खेलने की, तजीदा पान लड़कैया खेलने की। करो जतन सखी साई मिलन की, करो जतन सखी साई मिलन की। एक जीवात्मा दूसरी जीवात्मा को कह रही है, हे सखी गुरु महाराज के शब्द को याद कर।
जब गुरु महाराज कहे कि हम तुमको देखा, तुम हमको देखो, हम तुमको देख रहे हैं, और गुरु महाराज कहे सीधे अपने घर चलो, और है सके तुम दाएं बाएं लगी देखने, तमाम देवी देवता का सजावट कर ली फोटो। अरे ये गुरु भक्ति नहीं है, इसको गुरु भक्ति नहीं कहते। जो माता की सेवा करता है उसको माता भक्ति कहते हैं। ये भाई जो पिता की भक्ति करता है, उसको आदेश का पालन करता है, उसको लोग पिता भक्ति कहते हैं। गुरु महाराज कहे कि बच्चा, आदेश का पालन करने का ही नाम भक्ति है, और भक्ति माने कोई पूजा पाठ अगरबत्ती धराना नहीं है, केवल आदेश का पालन करने का नाम भक्ति है। गुरु महाराज कहे जो गुरु के आदेश का पालन करता है वो गुरु भक्त है, और जो देवी देवता के आदेश का पालन करेगा तब तो वो देवी देवता का भक्त होगा ना, वो गुरु भक्त कहाँ है। और जो पत्नी के आदेश का पालन करता है उसका भी तो कोई नाम होगा, तो हम उधर नहीं जाना चाहते। लेकिन कहने का मतलब कि आदेश का पालन करने का ही नाम भक्ति है। तो जीवात्मा समझा रही कि अरे जब मंच से बाबा ले गुरुदेव जब ऐसे तुमको सब दिखाए सुनाए और बताए, और गुरु जी की बात को भूल गई, इधर उधर लगे 36 द्वार देखने। अगर 36 द्वार अगर हम देखते हैं गुरु महाराज के इतने सब कुछ अनुभव देखने करने के बाद, सब कुछ गुरु महाराज दिखाए सुनाए कहे और अनुभव कराए, उसके बाद भी गुरु के वचन को भूल गए, और उल्टे गुरु की शिकायत करते हैं कि गुरु महाराज ने दया नहीं की। कुछ मिले राजस्थान के प्रेमी तो कहने लगे है भैया, हम लोगों के तो समझ में नहीं आता कि जो गुरु महाराज बताए क्या वो मिथ्या है या शब्द। गुरु महाराज कहे कि ऊपर से आ रहा क्या शब्द वास्तव में आ रहा है। बहराइच में कार्यक्रम था, वहां करीब 15-20 नामधारी थे। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। बाबू सिंह नाम के राजस्थान के थे। सुयोग से अब वहां हम भी पहुंच गए, और इसी तरह से मंच से चैलेंज दे किया। 40 साल हो गया नामदान लिए हुए, लेकिन कोई भनक भी नहीं है उधर। और ये टाट वालों से मैं पूछ रहा हूं कि अगर ऐसा है तो मतलब हमको रास्ता बताओ। हमारी चूक है जिससे हमको सुनाई नहीं देता, या गलत है। हे प्रेमियों, जब उनकी सारी बात सुनने के बाद हम कहे एक काम कीजिएगा, पहले तो आपको भ्रम और शंका बहुत। आप अगर एक नाव पर हो, अगर दृढ़ मानते हो तब होगा, और वह भी ऐसे गुरु की दया नहीं होती कि चला तमाम देवी देवता ढेला हुआ माई, बरम बाबा, भवानी माई, बिरतिया माई, जूतिया माई, कुल माई के पूज गल है। और जब आपकी
आस्था, आपके भाव, आपके विचार जब बाहर मुख की तरफ है, तो जो शब्द अंदर से आ रहा वो तो चेतन है, वो जड़ को नहीं पकड़ेगा। दोनों में बैर है। चेतन चेतन को पकड़ेगा। जीवात्मा चेतन है और वो शब्द चेतन है, तो चेतन चेतन को ही धरेगा। आपका ख्याल, आपका विचार, आपकी आस्था इस जड़ में लगा हुआ है, तो चेतन कैसे पकड़ेगा? अगर उधर की तरफ है तो आज आप संकल्प कीजिए, आज ही आपको शब्द सुनाई देगा और यही पर सुनाई देगा। तो कहने लगे क्या करना पड़ेगा? हम कहे महात्माओं ने बताया है कि क्या करना पड़ेगा, हमको नहीं बताना है, हम क्या जाने। वो तो जो पढ़ाए वही तो पढ़े। तो बता रहे कबीरदास जी कि कैसे दया दुआ करते हैं, कैसे दया करेंगे। तो ताना माना धाना सब अर्पण करहु, ताना माना धना सब अर्पण करहु, ताना माना धाना सब अर्पण करहु, ताना माना धना सब अर्पण करहु। तब कुंजी थमाई दी है ताला खोलन के, तब कुंजी थमाई दी है ताला खोलन की। करो जतन सखी साई मिलन के, आयो जतन सखी साई मिलन की। वो जीवात्मा दूसरी जीवात्मा को कह रही है, हे सखी अगर इनकी दया दुआ लेना है तो तन और मन धन को पहले समर्पण करो इनको, तुम इनको धोखा नहीं दे सकती। और जब तन मन धन जब इनको समर्पण कर दोगी, केवल भाव से करना है, ये किसी का कुछ लेते देते नहीं है। लेकिन अगर हमारे मन में चल रहा है कि बड़ा मुश्किल, तो ये सब का हो अगर दे देली तो फिर कहां, तब तो ये हो गया चल, तब समर्पण कहां है? अरे हम क्यों न मान ले कि वो 200 इन्हीं का है, काम खत्म। लेकिन ऐसा भाव तो होता नहीं। अरे भाव है कि भूखे हैं। इसका परिचय भी महात्माओं ने दिया कि शिष्य ऐसा चाहिए। अगर हमको इनसे लेना है तो हमको कैसा बनना पड़ेगा? तो कहे कि शिष्य ऐसा चाहिए जो गुरु को सब कुछ दे, और गुरु भी ऐसा चाहिए जो शिष्य से कुछ नहीं ले। गुरु भी ऐसा होना चाहिए जो शिष्य से कुछ लेता नहीं है। ये दाता है, ये लेगा क्या? लेकिन जो भ्रम चमका है वही बीच में अटका करके दीवार पकड़ी हुई। तो दूसरी जीवात्मा कह रही है, समझा रही है कि हे सखी, ये गुरु महाराज हमारे तोहरे धन का भूखल ना हुआ है, लेकिन समर्पण तो करो इनको। जब इनको समर्पण करोगी तब अपनी दया यानी कुंजी, जो शब्द आवाज ऊपर से आ रही, शब्द खुलेगा गुरु मेहर से। वो जो शब्द ऊपर से आसमानी आवाज है वो इनकी दया से खुलेगा। वो किसी देवी देवता या और अन्य के हाथ में वो चाबी है ये नहीं है जो शब्द को खोल दे। कहे शब्द खुलेगा गुरु दया से, और सूरत खींचे गुरु बलवान। यानी गुरु हमारा इतना सामर्थ्य है कि वो जीवात्मा को खींच करके अपने धाम, अपने लोक में ले जाती। ये दया दुआ इनकी है।
तो जीवात्मा समझा रही कि हे सखी, अगर वह शब्द चाहिए तो पहले तन मन धन को समर्पण करो, मन को गुरु के चरणों में लगाओ। हे प्रेमियों, याद कीजिए, जब गुरु महाराज मंच से पर जब नाम दान देने जाते थे हमको आपको भेद, तो गुरु महाराज कहते थे, हे बच्चा, आज से तुमने जो भी अच्छा बुरा कर्म किया है वह मेरी झोली में डाल दो, यही दक्षिणा है। गुरु महाराज यही कहे कि हमारी झोली में डाल देना, और आज से कोई ऐसी गलती आगे मत करना। जो पीछे किए हो उसको दक्षिणा में जब डाल दोगे तो मैं उसको खत्म कर दूंगा, जला दूंगा। तुम्हारे जितने भी कर्म जन्मों जन्मांतर के हैं सब भस्म, और नया कर्म गुरु महाराज कहे कि ऐसा खराब करना मत जिससे कि बोझा लग जाए। और ये मानव शरीर है, थोड़ा बहुत तो गंदगी आती है, तो सुबह शाम गुरु महाराज कहे कि बच्चा 1-1 घंटा समय देना झाड़ू लगाने के लिए। कहे घर में 1 घंटे का समय दे करके सुमिरन ध्यान भजन बराबर करते रहना, सफाई होती रही। और गुरु महाराज कहे कि बच्चा ऊपर थोड़ा सा ध्यान दे करके सुनना, दोनों आंखों के मध्य भाग में जीवात्मा बैठी है, वही कान है और वही घाट है। गुरु महाराज कहे कि बच्चा इतनी मेहनत तुमको करनी ही पड़ेगी, घाट पर तुमको आना ही पड़ेगा। यानी जहां दोनों आंखों के मध्य भाग में जो कान है जिससे आवाज सुनाई देता है, वहां थोड़ा सा इस संसार से चित्त और मन बुद्धि को हटाकर और ऊपर की तरफ थोड़ा सा ध्यान, यानी ये इतना काम करना ही पड़ेगा, देना पड़ेगा। तब आगे गुरु महाराज कहे कि बच्चा तब थोड़ी सा हम दया कर देंगे, यानी जोड़ देंगे उस शब्द से। और गुरु महाराज कहे कि ऊपर में वो बैठा है, उसको दया कर देगा और अपने घर निकल चले। गुरु महाराज तो यही जीवात्मा समझा रही है कि सखी, गुरु महाराज ने तो ये बताया कि थोड़ी सी मेहनत तुम करो और तन मन धन को पहले से अर्पित करो। बिना इसके कुंजी थमाने वाले चाबी नहीं है। आप ही जरा विचार कीजिए, अगर आपके घर का कोई बच्चा अगर शराब पीता हो, आपसे आकर के कहे कि पिताजी आप चाबी दे दीजिए अपने बक्से का, थोड़ा काम है, तो आप उस शराबी बच्चे को अपनी चाबी दोगे? कभी दीजिएगा? नहीं दे सकते, क्योंकि मन में वही रहेगा कि ये पेटी खोलेगा, निकालेगा जाकर के तो बोतल पिएगा। तो ये बताइए कि जो इतने बड़ी दौलत वो कैसे हमको आपको बख्श दे देंगे? जब देख लेते हैं, आप ही जब देखते हो कि नहीं बच्चा लायक है, जो वह चाहे 100 ले जा, 200 ले जा, 10,000 ले जा, 50,000 ले जा, लेकिन कोई गलत नहीं लगाएगा। कहीं सही जगह पर भी काम करेगा तो आप तुरंत चाबी थमा दोगे उसको, कोई शंका नहीं है। इसी तरह से नाता गुरु और शिष्य का भी होता है, कोई शंका नहीं। गुरु महाराज कहे कि बच्चा अगर गुरु पर शंका कर लिए तो अपने घर कैसे चलो? शंका बहुत बड़ा दुखदायी होता है। तो वो सखी समझा रही है कि तुमको समर्पण करना पड़ेगा,
ये प्रमाण थोड़ा सा आपको त्रेता का दे दें। जब राजा जनक के यहां वे जब गए अश्रावक्र जी महाराज, और राजा जनक को कहने लगे कि क्या राजन, इन विद्वानों से आप दिव्य दृष्टि खुलवाना चाहते हो? अरे ये सब जितने विद्वान बैठे हैं, अरे ये चमड़ी को पहचानने वाले हैं, क्योंकि देख करके उनको लोग हंस दिए। और बुलाए राजा जनक को, कहे राजा जनक तुमने तो स्वप्न देखा था कि हम भिखारी बन करके भीख मांग रहे हैं, खिचड़ी मिली वह भी बांट ले गया। रोने चिल्लाने लगे। कहे हाँ सरकार, बिना बताए यानी संत महात्मा शंका का समाधान करते हैं। गुरु महाराज हमारे हाथ के अंदर जो कुछ भी बात थी मंच से बता देते थे, क्या भाव क्या लेकर के हम लोग गए। अश्रावक्र जी महाराज इसी तरह से जब राजा जनक को कह रहे कि हे राजन, अरे जो तुम रात में स्वप्न देख रहे थे वह भी सत्य नहीं है, और जो सिंहासन पर बैठे हो यह भी सत्य नहीं। क्योंकि यह सब दिन के लिए नहीं है, आज है कल नहीं रहेगा। और तुम्हारे अंदर ये था कि जो भी घोड़े के रकाब पर पैर रखते ही हमारी दिव्य दृष्टि खोल दे। मंगाओ घोड़ा कहां है? ललकारे रात दरबार में। महात्मा किसी का चैलेंज नहीं बर्दाश्त कर सकते। राजा जनक घोड़ा मंगवाई, और जब अश्रावक्र जी महाराज कहे कि चलो रकाब पर पैर रखो, जब रकाब पर पैर रखने के लिए जब आगे बढ़े और रखना चाह रहे थे, तब तक रोके अश्रावक्र जी महाराज। कहे रुको राजन। कहे हाँ सरकार। कहे पहले गुरु दक्षिणा दिया, पहले गुरु दक्षिणा दो। हे प्रेमियों, गुरुओं महाराज तो यह बतिया कर नाम दान देने के पहले गुरु महाराज कहते थे कि जितने तुमने आज तक जो भी गलत काम किए हो, अच्छा बुरा, सब मुझे दक्षिणा में दे। ये संतों की सनातन रीत है, दक्षिणा पहले लेते हैं। वो रुपया पैसा धन दौलत की दक्षिणा नहीं, अच्छाई और बुराई की दक्षिणा लेते हैं। तो अश्रावक्र जी महाराज कह रहे हैं कि पहले राजन दक्षिणा हमारी लाओ। तो जैसे हम लोग समझते थे कि पैसा का दक्षिणा चाहिए, तो हे प्रेमियों, हम लोग तो कटौती करते थे, लेकिन राजा जनक कटौती नहीं किए। हम लोग तो क्या करते थे कि जेबा में देखते थे 10 रुपया है, तो जब सबसे पुरान नोट सरल है वह हमान गुरु महाराज के थमावल जाए दक्षिणा। गुरु महाराज सब जानते थे, लेकिन कुछ नहीं बोलते नहीं थे मालिक। लेकिन राजा जनक जेबा नहीं खो रहे। वो सीधे अश्रावक्र से कह रहे कि महाराज, यह जो भी मेरा राज खजाना दौलत है सब आपको दे दिया। राजा जनक कहे कि अच्छा ये बताओ, तुम्हारे पहले यह राज्य किसका था? कहा हमारे बाप का। और कहा तुम्हारे मरने के बाद किसका होगा? और कहा सरकार लड़का का। तो कहा तब तुम्हारा क्या है जो तुम हमको दे रहे हो? कह रहे हो सब राज खजाना आपका है, तो तुम्हारा क्या है? तब तो राजा जनक घबरा गए।
कहे हुआ बड़ी के बात, ए भैया हमारे तो 200 रुपया दे के बाजन लगे। लेकिन वहां देखे सारे दौलत को एक धिक्कार रहे और कह रहे कि तुम्हारा क्या है। तब राजा जनक के समझ में आया कि धन तो काम नहीं किया, चलो हमारा शरीर है ना। कहे गुरु महाराज हम अपने तन को समर्पण कर रहे हैं, जो भी सेवा होगी तन से करेंगे। तो अष्टावक्र जी महाराज कहने लगे कि ये बताओ रानी है कहाँ? हाँ सरकार रानी तो हो। तो कहे कि आधा हिस्सा तो उसी का हो गया और धांगनी है तुम्हारी। तुम्हारा ये शरीर है कहां जो तुम हमको दोगे? अब राजा जनक का बुद्धि फेल। अब राजा जनक घबराए, कहे सरकार अब क्या है, अब तो हमारे पास कुछ है ये नहीं। अरे धनव गयल तनव गयल, अब क्या है जो बचा जो दक्षिणा दे सकते। तब अष्टावक्र जी महाराज समझा रहे कि हे राजन, तुम्हारा जो मन तुम्हारे अंदर है यही दक्षिणा में दे दो हमको। ये जो तेरा मन साथी है ये बहुत बड़ा उत्पाती है। अरे यह साधन भजन में बैठने नहीं देगा, इसी को दक्षिणा में दे दो, हमारे चरणों में लगा दो। और जब इसको रोका जाएगा, जब इस चरण में लगेगा, तब वो आसमानी आवाज और कलमा आयतें सुनाई देगी। ये जब तक रुकेगा नहीं तब तक वह शब्द सुनाई नहीं देगा, क्योंकि ये काल का एजेंट है। इस शब्द के नाम से ही भागता है कि कहीं हमारी मौत न हो जाए। तो हे प्रेमियों, राजा जनक विदेह तो थे ही, खेत पाले से रमा था, मन को लगा दिए गुरु के चरणों में। अष्टावक्र जी के जब चरण में मन को लगाई कि अब तुमको हिलना नहीं है, हमने गुरु को दे दिया तुमको दक्षिणा, अब तुम भाग नहीं सकते। जब देखे अष्टावक्र जी महाराज की ये रुका तो ठोके सर और चढ़ा दिए उनकी जीवात्मा को ऊपर मंडलों में सैर करने लगे। स्वर्ग और वैकुंठ तमाम लोकों में घूम रही। इधर जितना विद्वान बैठे हैं सब वो कह रहे हैं देखा ये लंगड़ा के, यानी बेचारे हर तरफ के टेढ़े थे। अष्टावक्र जी महाराज कहे कि ये तो खूब राजवा को बेवकूफ बनाया, अरे खड़ा कर दिया आंख बंद करा करके और कह रहा है दिव्य दृष्टि खोल रहे। लेकिन उन विद्वानों को क्या पता कि इनकी जीवात्मा ऊपरी मंडलों में सैर कर रही। कई घंटे के बाद फिर जब जीवात्मा को नीचे इस शरीर में उतारे तो अष्टावक्र जी के चरणों पर गिर पड़े राजा जनक और कहने लगे कि सरकार अब हमसे यह राजनीति का काम नहीं होगा, अब ये राजपाट का काम हमसे चलने वाला नहीं है। गुरु महाराज कहे बच्चा जब वो दौलत मिलती है तो राजे महाराजे गद्दी पर लात मार देते। राजा जनक लात मार रहे, कहे सरकार अब हमको आदेश दीजिए, हम एकांत में चलकर कहीं भजन करेंगे। अष्टावक्र जी महाराज कहे कि राजन तुमने मन को हमको दक्षिणा दिया है, ये मन तुम्हारा है कहां जो तुम कह रहे हो कि हम राज छोड़कर चले जाएंगे? अब ये मन तो हमारा है, हम जो चाहेंगे इस मन से काम लेंगे, तुम नहीं ले सकते। हमारा आदेश है कि तुम राज्य का काज संभालो और हमारे आदेशानुसार सुबह शाम बैठ करके 2 घंटा का समय दो, अपनी जीवात्मा के कल्याण के लिए और अपने घर की तरफ निकल चले। हे प्रेमियों,
यही दक्षिणा देने के बाद उनकी जीवात्मा यानी अमर पद को प्राप्त की। तो यहां भी वही सूरत समझा रही है, जीवात्मा दूसरी जीवात्मा को की हे सखी, तन मन धन सब अर्पण करहु, तन मन धन सब अर्पण करहु, तब कुंजी थमाई दी है ताला खुलन के, तब कुंजी थमाई दी है ताला खुलन के। कहे जय गुरुदेव सुनो प्रेमी जन, जय गुरुदेव सुनो प्रेमी जन, कहे जय गुरुदेव सुनो प्रेमी जन, जय गुरुदेव सुनो प्रेमी जन। सूरत संहारो परो पैया सजन के, सूरत संभालो करो सैया पैया सजन की, करो जतन सखी साई मिलन के, करो जतन सखी साई मिलन की। तब गुरु दया करके कहते हैं कि हे प्रेमी, अब तुम सूरत को संभार, अपने ध्यान को एकाग्रचित करे तक एक जगह रोक, और गुरु की दया दुआ से तब लेकर के जीवात्मा को ऊपरी मंडलों में चलते हैं प्रेमियों। ये गुरु महाराज की बहुत बड़ी दौलत और बहुत बड़ा गुप्त खजाना हमको आपको दिए प्रेमियों। या तो दुनिया है, आज है कल नहीं रहेगी, और यह अवसर अगर हम आप अगर कहीं चूक किए तो फिर यह जीवात्मा अपने देश नहीं जा पाएगी, क्योंकि गुरु महाराज केवल एक ही मंत्र हमको आपको दिए कि बच्चा तुम हमको देखो और हम तुमको देखें। जब गुरु की तरफ देखेंगे, गुरु महाराज कहे बच्चा अंतिम समय में जब वो पहुंचेंगे, समय पूरा हो जाएगा, उस समय जमराज आकर के हाजिर हो जाते हैं। लेकिन उस समय जब तुम जय गुरुदेव नाम से जब बुलाओगे तो मैं वहां हाजिर और नाजिर मिलूंगा। जब गुरु महाराज वहां हाजिर हो जाएंगे तो यमराज वहां से भगेगा और गुरु महाराज धीरे से जीवात्मा को पकड़ते हैं अपने घर की। लेकिन गुरु महाराज कहे हे बच्चा इतना याद कर लो, हे प्रेमियों, आज हमको आपको गुरु के चरण छोड़ाने के लिए तमाम मैदान में आ गए हैं। आप सावधान रहना। आपको गुरु के वचन याद दिला रहे, क्योंकि गुरु महाराज मंच से कहे कि तीसरे को कहीं खड़ा मत करना, तुम हमको देखो और हम तुमको देखें। और गुरु महाराज के शब्द याद कीजिए। गुरु महाराज कहे बच्चा जब तुम जय गुरुदेव नाम से बुलाओगे तो मैं मिलूंगा। गुरु महाराज मंच से कहे कि नहीं कहे? यही तो कहे गुरु महाराज कि जब तुम जय गुरुदेव नाम से बुलाओगे तो मैं मिलूंगा। अरे आज ये कितने लोग कह रहे जय गुरुदेव चिल्ला रहे, तो क्या कभी गुरु महाराज मंच से ये कहे थे कि बच्चा जब तुम जय गुरुदेव नाम से बुलाओगे तो हमारा चेला मिलेगा? ऐसा कहीं कहे गुरु महाराज? नहीं। जब नहीं कहे तो फिर चेला की क्या जरूरत है? जब गुरु महाराज कहे कि जब जय गुरुदेव नाम से बुलाओगे तो मैं मिलूंगा और तुम्हारी रक्षा और मदद करूंगा। हे प्रेमियों, ये गुरु महाराज के साथ पत्थर की लकीर है, इससे जरा सा डरपक होने की जरूरत नहीं है। जब जय गुरुदेव नाम से बुलाएंगे तो गुरु महाराज रक्षा करेंगे। बाह गुरु महाराज पकड़े हैं, कोई चेला वोला या कोई देवी देवता नहीं पकड़ा है।
और गुरु महाराज पार करेंगे, ये तो इनकी बहुत दया है। ये कैसे पार करेंगे? एक वृत्तांत गुरु महाराज बताए मंच से। जय गुरुदेव। गुरु महाराज बताए कि बच्चा, आज के 100 साल पहले देश में अनाज की बहुत कमी थी। जय गुरुदेव। और गुरु महाराज कहे कि बच्चा, उस समय खाने पीने के लोगों को बड़ी तकलीफ थी। तो उस समय लोग अन्न जो है सवाई पर लेते थे। जिनके पास ज्यादा खेत था, अन्न ज्यादा था, तो लोग सवाई पर लेते थे। यानी साल भर पर उसको सवाई जोड़ करके कुछ ऐसा रहा होगा ब्याज, या ना पता 5 सेर पर 1.25 सेर कि 1 मन पर 1.25 सेर, जो भी रहा हो, यही चलता था। और ये पैसा कौड़ी का सूद ब्याज का धंधा नहीं, अब तो रुपए पैसे का चल रहा है। लेकिन उस समय ब्याज का जो है वही अन्य पर चलता था। गुरु महाराज बताए कि बच्चा, एक गांव में एक सेठ जी थे। उनके पास धन दौलत काफी थी, अन्न की कमी नहीं। और जो लोग जाते थे तो अन्य सबको देते थे और सवाई लगा करके लेते। लेकिन वो किसी के ऊपर कोई रहम दया नहीं करते थे। भाई, हमार 1 मन हुआ तो आपको देना ही देना है, आप दीजिए। गरीब लोगों पर भी उनको बड़ा ये नहीं, और मतलब ये है कि सवाई का सवाई जोड़ करके बड़े दयालु होते हैं। देखे तो कहे कि वो इसकी जीवात्मा तो नरकों में भी रखने लायक नहीं है, ऐसा इसने कर्म किया। दया आ गई। जब दया आ गई तो सोचने लगे कि इस सेठ को कैसे निकाला जाए। एक दिन सेठ जी एक गांव में गए थे, एक किसान के यहां, और जाकर के कहने लगे कि भाई, तुम जो लिए हो सवाई लगा करके हमारा अनाज आज दे दो। किसान कहने लगा कि सेठ जी देखिए, इस साल पत्थर पड़ गया तो अनाज ज्यादा खेत में बर्बाद हो गया, और इस साल बच्ची की शादी भी है, तो इस साल रहने दीजिए, अगले साल हम इसका भी सवाई जोड़ करके आपको देंगे। सेठ कहने लगा, ना, हम वो सब नहीं जानते। तुम खाने के लिए मरो या तुम्हारी बच्ची का शादी हो या न हो, हम उसके ठेकेदार नहीं है। तुम जितना लिए हो उतना हमारा दे दो। किसान भी बेचारा बड़ा तौगर था, किसी की बात बर्दाश्त करने की बात नहीं थी। गरीबी से क्या होता है, कहने लगा ठीक है, आपका जो चाहिए वो आप ले लो, आगे हमारी बच्ची की शादी होगी या नहीं होगी वो तो मालिक जाने। जितना सेठ जी का चाहिए सब सवाई लगा करके जोड़ करके दे दिया। अब बोरी भर गई, तो अब सेठ जी सोच रहे हैं कि अब हमारी बोरी हमारे घर जाएगी कैसे, कोई पहुंचाने वाला मिल जाए। तो वहां कोई पहुंचाने वाला है नहीं। तो किसान से कह रहे हैं सेठ जी की, हे किसान भाई, एक काम करो, हमारी बोरी को जो है हमारे घर तक पहुंचा। किसान कह रहा है सेठ जी,
आपसे हम कर्जा लिए थे, अन्य जितना आप सब ले लिए, एक दाना भी छोड़े नहीं है। और ये अब हमको पहुंचा, मैं आपका नौकर है। अगर थोड़ा सा कम लिए होते तब भी थोड़ा दिल पसीजता कि भाई चलो पहुंचा देते, लेकिन आपने जो जमीन पर गिरा था 2-4 दाना वो भी उठा करके भर लिए। हम आपकी बोरी पहुंचाने वाले नहीं है। तब तक साधु बाबा देख रहे कि बस अब यही मौका है, सेठवा फंसा है, अब इसको नौकर तो मिल नहीं। हे प्रेमियों, तुरंत प्रकट हो गई। इनको प्रकट होने में, गायब होने में देरी नहीं है, नहीं लगती है। हम तो कई बार अपने आंखों से देखे जो इनको गायब होते और प्रकट होते, 2-3 बार देखे हैं। तो गांव में प्रकट हो गए, पहुंच गए जहां सेठ जी बैठ करके किसान के दरवाजे पर गाले हाथ दे के बैठक बाड़े के कोनो नौकर मिले तब तो ही बोला जाई। तब तक साधु बाबा पहुंच गए, कह रहे हैं क्यों सेठ जी, अरे क्या बात है, बड़े उदास हो। कहा है साधु बाबा, कहा करी, हमारा अनाज की बोरी है, अब कोई पहुंचाने वाला नहीं है। तो साधु बाबा कह रहे कि इसीलिए उदास हो तो एक काम करो, बोरी को हमारे सर पर उठा दो, चलो हम पहुंचा देते। सेठवा सोचलस कि बहुत अच्छा नौकर मिलस, बिना पैसा का नौकर। ए भाई उठाई के गोहो के बोरी दर्द कपा ले। हे प्रेमियों, तो सेठवा से चलाक कम हमानो रहा नहीं, गोहो की बोरी नहीं। जब गुरु महाराज लैनिया में आवे, जब सर पर हाथ रखते थे तो हमारे आपके कर्मों की बोरी गुरु महाराज ले लेते। जब ज्यादा लग जाता था तो देखते होंगे कि गुरु महाराज तुरंत लाइन से बैक हो जाते थे, क्योंकि अब वो इतना भारी वजन हो गया कि अब वो बर्दाश्त नहीं हो रहा है। तो हम आप खुद देखते थे उस समय कि गुरु महाराज तुरंत भाग करके जाते थे एकांत में, और वो कैसे अब बोरी को उतारते थे अब तो यह जाने। लेकिन हम लोगों को अपने मन में स्वार्थ लगा रहता था कि देखा गुरु महाराज हमें छोड़ के चल गए, हमारे कपारे पर हाथ ना धैले, तो क्यों कूद के वह लाइन में जाए, तो क्यों कूद के वह लाइन में जाए कि गुरु महाराज यही है तो आगे या लाइन में एक कूदा फानी हम लोग करते। लेकिन गुरु महाराज तो वो कर्मों की बोरी जो है, वो गुरु महाराज को जब भार हो जाता था तो भागते थे उधर। हम लोग कर्मों की बोरी तो लाद दिए सर पर गुरु महाराज, यही तरीके से प्रेमों से ठवा तो रख दिया इधर के भाव से। आगे आगे सिर चल रहे सोटा लेके, पीछे पीछे गुरु जी। जब गांव के बाहर गए तब गुरु महाराज कह रहे हैं सेठ जी एक काम करो, कुछ तुम कहो हम सुनते चलें, या कुछ हम कह रहे हैं तुम सुनते चलो। तो जब बातचीत होगी तो रास्ता जो है तय हो जाएगा। बात के दौरान रास्ता कट जाएगा। तो सेठवा का है बहुत अच्छा नौकर मिला, एक घरे कपारे पर एक मन का बोरा धैले है,
और वहू के ऊपर एकरे बकबकी दैले है। यानी जब गुरु महाराज मंच पर जाते थे तो कहते थे चलो बच्चा चलो चलो चलो। याद कीजिए तो उस समय कितने लोग मेलवा में छोला और चाट और समोसा खाते थे लोग, और गुरु महाराज मंच पर आकर के कहते थे चलो चलो जल्दी करो बच्चा जल्दी करो। अरे कहाँ रुका, मैं तुझे समोसा खाते हैं झूठे और खाए ले बेटा, भूख लगल है बड़ी जो। अरे गुरु महाराज कहा जल्दी करो, अरे कहा रखते भाई में कहा डाल दी कहीं रुको वो करना। हे प्रेमियों, इसी तरह से वो सठवा सोच रहा है कि एक काम वही लाइन में यानी कर्मों की गठरी, और दूसरे तबले मंच पर आई के लगने चिल्लाई उनके बकबकी दैले इनकर मन बकाएगा कहता। अरे रोज है करिया सैनी और हृदय और यह कुल का, अरे यह कुल तो करते करें। लेकिन हे प्रेमियों, उस रहस्य को भूल गए कि गुरु के पकड़ने का, दया दुआ देने का यही तो रास्ता है। सत्संग ही, सतगुरु से मिलने का सत्संग ही बहाना है। ये तो बहाना है इनका जीवों को पकड़ने के लिए। तो सेठवा तो था बड़ा चालाक, कहा है साधु बाबा तो ही कुछ बोलत चला, हम सुनत चला। सोचा कौन जाएगा बकाने। तब गुरु महाराज कह रहे हैं सेठ जी, यह मानव शरीर बड़े भाग्य से मिला है कुछ दिन के लिए, और आप जितने भी अच्छे और बुरे कर्म कर रहे हैं सब आपके खाते में लिखा जा रहा है। और इस कमाई को आप चाहे नात रिश्तेदार घर बच्चे बच्ची औरत सबको खिला दो, लेकिन आपके सजा में कोई हाथ नहीं बटाएगा। ये जो आप गलत काम किए हो ये सबका आपको ही भोगना पड़ेगा सेठ जी। उस रौरक नर्क में कोई आपका साथ नहीं देगा। सेठवा सुन रहा है कि बात कह रहा, तुम निर्दयी इतने हो, किसी के ऊपर तुमने कोई रहम नहीं किया। आगे तुमको मानव शरीर देने का तुमने कोई ऐसा काम ही नहीं किया है कि आगे तुमको मानव शरीर मिल जाए, और यह शरीर अब जा रही है। फिर करोड़ों युग बीत जाएंगे और ये शरीर मिलेगा नहीं। और है सेठ जी कुछ काम कर लो। तब तक सेठ जी का घर करीब आ गया। तब साधु बाबा कह रहे कि देखो सेठ जी, तुम हमारी सारी बात तो भूल जाओगे, लेकिन एक बात याद रखना। गुरु महाराज मंच से जब कहने के बाद कहते थे कि बच्चा मेरी मोटी बात को समझ लो। जो काम में आने वाली आवश्यक बातें थी, गुरु महाराज कहते थे बच्चा मेरी मोटी बात को समझ लो। तो साधु बाबा कह रहे सेठ जी, यह शरीर तो छोड़ना ही है। अरे यार छोड़ो, चाहे 10 दिन 10 साल बाद छोड़ो, एक काम करना। कहे क्या साधु बाबा? कहे देखो, सुबह शाम केवल इतना याद करना कि जब अंतिम समय आएगा, जीवात्मा शरीर से जब अलग हो जाएगी, जमराज आएंगे और वो नरकों में जब ले जाना चाहेंगे तो जमराज दूसरा कहेगा कि यह जीवन में कुछ अच्छा काम भी किया है।
पहले इसे पूछ लो कि ये नर्क में चलेगा या 1 घंटा सत्संग सुना है एक महात्मा का, ये सत्संग का फल लेगा पहले 1 घंटा जो पुण्य बनता है, या नर्क को चलेगा। तो हे शेठ जी, तुम यही कहना कि हम जिस साधु बाबा का सत्संग सुने हैं उसके यहां पहुंचा दो 1 घंटा के लिए, मैं फिर आ जाऊंगा। हमको स्वर्ग और वैकुंठ से मतलब नहीं है, जिस साधु बाबा का सत्संग सुने हैं उनके यहां पहुंचा दो और 1 घंटा में हम वापस चले। सेठवा कहा था, हे साधु बाबा, इधर तू बहुत बड़ा काम बता देला। अरे हम रात भर लेके हिसाब किताब जोड़ी ला, सवाई का सवाई लगाई के कितना लेवे के हम। 1-2 गांव हइयो ना है, सैकड़ों गांव का हिसाब किताब है। तो हे साधु बाबा, हमारे पास समय कहाँ हो कि हम याद करें। तब गुरु महाराज कहाँ है बच्चा, अरे टट्टी करने जाते हो, याद कीजिए। गुरु महाराज भी तो हम लोगों से यही बात कहे कि तुम कहते हो कि भजन करने का समय नहीं है, तो टट्टी करने तो जाते हो, उस समय तो समय है। तो लोग कहते थे हाँ, तो कहते थे तब उसी समय भजन कर लेना, पार कर देंगे। तो साधु बाबा भी वही कह रहे हैं सेठवा को कि हे सेठ जी, अरे टट्टी करने जाते हो ना। कहा हाँ सरकार, उनसे जरूरी है भाई, कहे कि सुमिरन ध्यान भजन जरूरी ना, टट्टी कहा सरकार, उनका लाचारी है। अरे कहे में जाओ बेवकूफ, उसी समय याद कर लेना, जिस समय टट्टी करने बैठना उसी समय याद कर लेना, और जब याददारी बनी रहेगी तो दया दुआ हो जाएगी। अब सेठवा रोज जब टट्टी करे जाए तो वह याद करे कि जब जमराज आएगा और कहेगा 1 घंटे का पुण्य है, तो हमको कहना है कि हम जिस साधु बाबा का सत्संग सुने हैं हमको उनके यहां पहुंचा दे। यही याद रोज करता था, तब तक शरीर छूट गया। मरना तो है ही है। जब शरीर छूटा, जमराज पहुंचा, एक मुगदल तो पहले खींच के मारा, कहा कि केहू के ऊपर रहम नहीं किया है। बड़े जोर से चिल्लाया, तब तक दूसर का यमराज कह रहा, अरे रुको रुको रुको, दोहराना मत। अरे कहे क्यों, ये बहुत बड़ा पापी है। कहे नहीं, इसके खाते से लाइट आ रही है, इसके खाते से लाइट आ रही है, कोई ना कोई अच्छा काम किया है। तो जब पन्ना उलट कर देखने लगे तो उसमें 1 घंटे का सत्संग सुना था। तो जमराज कह रहे कि सेठ जी, अब ये आपके ऊपर है, आपके जीवन में 1 घंटे का केवल पुण्य है, और वह पुण्य यही है कि आपने एक महात्मा का सत्संग सुने। तो ये बताओ कि पहले आप 1 घंटे का पुण्य लोगे या नरक चलोगे। तो हे प्रेमियों, सेठवा को याद था, क्योंकि रोज जब टट्टी करने जाता था कहता था, तब कह रहा है जमराज भैया, अरे जिंदगी भर तो हम नरक में रह ही किया, लेकिन 1 घंटा जो हम पुण्य किए हैं, हम जिस साधु बाबा का सत्संग सुने हैं, हमको उनके यहां पहुंचा दो और हम 1 घंटे के बाद चले आएंगे। जीवन भर नरक में रहेंगे क्या है। यमराज कहा ठीक है, चलो। जय गुरुदेव, जय
गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का। प्रभु का पावन नाम। जय गुरु। हे प्रेमियों, और वो जमराज लेकर के उसकी जीवात्मा को लेकर ऊपर चला स्वर्ग वैकुंठ, तमाम लोगों को पार करते हुए सहस्र कमल स्थान, फिर उसके ऊपर ब्रह्म, और फिर पार ब्रह्म को पार करके जब चौथा स्थान भंवर गुफा महाकाल के स्थान पर जब पहुंचा, तब जमराज कह रहा है सेठ जी, कहे कि अब हम इसके आगे एक कदम नहीं रख सकते। कहे क्यों भैया? अरे कहे वो सतलोक का नाका है, बॉर्डर है, बॉर्डर। गुरु महाराज कहे कि बच्चा, जैसे तुम यहाँ हर देश का बॉर्डर है, उसी तरह से ऊपर में भी बॉर्डर है ब्रह्मांडों का, बिना इजाजत के कोई नहीं जा सकता। तो यमराज कह रहा है, यमराज शेर जी से कह रहा है कि भैया हम उधर नहीं जा सकते। कहे क्यों? अरे कहे यक्को कदम रख दिए तो जलकर भस्म हो जाएंगे, वो सतलोक का नाका है, हमारा यही तक पहुंच है। तब सेठवा सोचा कि तब तो बड़ा अच्छा, गप से डाक गया छरदवाली, जो रेखा था वो डाक गया उधर सतलोक के नाके में कि कहीं गोसाई के दोहरावे में। अब सेठवा अब कह रहा है कि आज जमराज भैया, अब बतावा क्या करना होगा। अब कहे देखो 1 घंटा में जाकर के भेंट करके साधु बाबा से आ जाओ और लेट मत करना। अगर लेट करोगे तो देख रहे हो मुक्तल। तो सेठवा कह रहा है, अरे भैया हम देरी करबे न करब तो घबराहट काहे हो, लेकिन कम से कम यह तो पता बता दो ये साधु बाबा बैठे कहां हैं। तब जमराज बता रहा है शेर जी को, आला खाया रया गम के पारा, आला खाया गम के पारा, आला खाया रया गम के पारा, आला खाया गम के पारा, अजब एक महल दिखलाना, अजब एक महल दिखलाना, वहीं पर गुरुदेव से मिलना, वहीं पर जय गुरुदेव से मिलना, हुआ मन जयति मगना, हुआ मन जयति मगना। अब वो कह रहा है कि देखो सेठ जी, आगे तो ये सतलोक है, वो अलग, उसके बाद अगम, और वो चमचमाता हुआ महल दिखाई दे रहा, उसी में साधु बाबा मिलेंगे और जाकर के मिल करके आओ। गुरु महाराज बताए, बच्चा जब वहां से सूरज चलती है तो विहंगम मार्ग यानी पक्षियों की तरह से उड़ करके जाती है। ये सेकेंडों सेकेंड में कई योजन पार करती है। ऐसे जब जीवात्मा जब पहुंची उनकी, तो देख रहे हैं उस महल में वही साधु बाबा बैठे हैं, जगरे सर पर एक मन की बोरी ला देते। जब वहां देख रहे तब तो चरणों में गिर पड़े, कहने लगे, रे बाप रे बाप, हम तो बहुत बड़ी गलती कैले है प्रभु, क्षमा करा, तोहरे कपारे पर इतनी बड़ी गेहूं की बोरी लाद दिए सरकार। अरे हम तो समझते थे कि बड़ा सेतिया का नौकर मिल गया, ऐसे सस्ता काम।
हे प्रेमियों, गुरु महाराज भी हम लोगों को यही कहते थे, हे बच्चा, हमसे अपना एक रिश्ता जोड़ लो, भाई का जोड़ लो, पिता का जोड़ लो, या एक नौकर ही समझ लो। अरे सब तो काम लेते ही हो, नौकर भी इतना सस्ता नहीं मिलेगा। गुरु महाराज कहे तुम्हारा सब काम तो करता हूं, और ये बच्चा ऐसा नाता जब जोड़ लोगे कोई एक, तो हमारा तुम्हारा लगाव हो जाएगा, यादगारी हो जाएगी। चिंतन जब करोगे, तुम हमको याद करोगे, हम तुमको याद करेंगे, और फिर यादगारी में ही काम बन जाएगा। सेठवा कह रहा है, हे सरकार, देखा है अमरजवा मार के हर का एक अलग तक तोड़ दे। कह रहे कि जब तुम्हारी जीवात्मा अलग होगी और वो आकर के खड़े थे तब तुमको याद करना चाहिए था, लेकिन तब तो तुम याद किए नहीं। जब एक मुंगरी लग गई तब तुमको याद आया हमारी बात। तो कह रहा है कि सरकार बॉर्डरवा पर खड़ा है और कहा ना कि बहुत जल्दी 1 घंटा में आ जाओ, और अगर नहीं आओगे तो बड़ी मार मारेंगे। साधु बाबा कह रहे, बच्चा तुम शांत रहो, वो यहां नहीं आएगा। अरे अगर 1 कदम रखेगा तो जलकर भस्म हो जाएगा, उसकी औकात नहीं है कि यहां आ जाए। और तुमको अब जाना ही नहीं है, अब तुम अपने घर आ गए, अब यहां से जाना नहीं है। अनामी अगा मलक और सतलोक चारों लोगों में विचरण करो। सेठवा कह रहा है कि सरकार अब हमको यहां से जाना ही नहीं है। कहे नहीं भाई, ये अमृत का कुंड और यहीं पर रहो, अब जाने की जरूरत नहीं है। तब सेठवा का अवस्था बाप का निकला बाहर कि देखी तो जब रजवा गैल की बॉर्डरवा पर खड़ा है, जब देख रहा है तो बॉर्डर पर खड़ा है, हाथ मार रहा है कि सेठ जी जल्दी करो जल्दी करो। तो सेठवा यार से अंगूठा दिखावत बा। जब रजवा कह रहा है रे वही अक्के मर ले, तई ताल ठोक रहा है कि आ जाओ। तू काहे आई, 1 कदम रखे थे जल के पर। भाग के गया धर्मराज के यहाँ और कहने लगा कि हे सरकार, अरे उस सेठवा को पहुंच गया अनामी धाम, 1 घंटा का पुण्य, और अब आ नहीं रहा है सरकार, हमें अंगूठा दिखावत है। धर्मराज का अथवा कि अरे तुम्हारी क्या औकात है, हम भी नहीं जा सकते वहां। जिस जीव को संत पकड़ लिए उनकी मौज है, वहां कोई नहीं जा सकता। तो हे प्रेमियों, इतनी हम लोग भाग्यशाली कि मालिक आज के समय में ऐसे मिल गई, और इनकी दया दुआ का बरसात हो रहा, और सहज सहज खेल खेल में गुरु महाराज पार करने के लिए, और हमको आपको प्रेमियों ये रास्ता और भेज दिए कि सहज में खेलते खाते पार हो जाओ। न जंगल भेजे, न किसी को यानी घर द्वार छोड़वाए, न ही परिवार छोड़ाए, न नात रिश्तेदार छोड़वाए, और गुरु महाराज कहे कि केवल बच्चा यादगारी सुबह शाम करके और अपने घर निकल कर। और गुरु महाराज कहे बच्चा भटकना मत, केवल तुम हमको देखो हम तुमको देखो, इतना ही में पार होना है प्रेम। तो इस गुरु महाराज की वाणी को, इस वाणी को जो है याद करते हुए अपने घर की तरफ की यादगारी और करके प्रेमियों अपने घर निकल चलना है। एक ग्रामवासियों,
आपसे भी प्रार्थना है